बरतानिया में हालिया दिनों में होने वाले नस्ली फसादात की वजह क्या थी, इन फसादात में किसका कितना नुकसान हुआ और पाकिस्तानी और मुस्लिम कम्युनिटी को किन मसाइल का सामना करना पड़ा। जियो न्यूज़ आपको पहली बार लेकर जा रहा है बरतानिया के उन 4 शहरों में जहाँ पर नस्ली फसादात हुए और जहाँ नस्ल परस्तों ने मुख्तलिफ मसाजिद और मुख्तलिफ सेंटर्स का जलाओ गिराव किया, लोगों को मारने की कोशिश की और कम्युनिटी को हरास किया। हम आपको मिलवाएंगे कम्युनिटी के उन लोगों से जिन्होंने नस्ल परस्तों का डट कर मुकाबला किया और कम्युनिटी को किसी बड़े नुकसान से बचाया। हम उन मसाजिद और मकामात पर भी चलेंगे जहाँ पर नस्ल परस्तों ने जलाओ गिराव किया, लोगों को मारने की कोशिश की और बड़े पैमाने पर उन्होंने दंगा फसाद करने की कोशिश की। लेकिन सबसे पहले हम आपको लेकर चलते हैं साउथपोर्ट, जहाँ 3 बच्चों के कत्ल के बाद एक फेक न्यूज़ के ज़रिए ये सारे फसादात शुरू हुए। हम आपको बताते हैं कि असल मामला था क्या। आज हम रिपोर्ट कर रहे हैं बरतानिया के शहर साउथपोर्ट से, जहां आज से चंद दिन कबल एक 17 साल नौजवान ने 3 अंग्रेज़ लड़कियों को बेदर्दी से कत्ल कर दिया, जिसके बाद पूरे बरतानिया में हंगामे फूट पड़े, रेशियल अटैक्स शुरू हुए और जिसमें सबसे पहले मसाजिद को निशाना बनाया गया, एशियंस को और मुसलमानों और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया गया। हमारे पीछे जो आप इस वक्त ये बोर्ड्स देख रहे हैं, ये जो रोड क्लोज का साइन है, इसके पीछे वो जगह है, बिल्कुल इन बोर्ड्स के पीछे, जहाँ पर 3 बच्चियों को बेदर्दी से 17 साल नौजवान ने, जिसके वालिदैन का ताल्लुक रवांडा से था, उसने कत्ल कर दिया। और जो यहाँ पर इस एरिया में आप देख सकते हैं कि जिस स्ट्रीट पर इस वक्त हम मौजूद हैं, यहाँ पर जब से ये ट्रेजिडी हुई है, यहाँ पर हज़ारों की तादाद में यहाँ पर लोग पहुँचे हैं। ये वो एरिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लोगों ने फूल रखे हुए हैं, मुख्तलिफ उन्होंने जो खिलौने रखे हुए हैं जो 3 जो बच्चे थे उनकी याद में। और यहाँ पर एक पूरे बरतानिया से इस वक्त फोकस इस जगह पर है और उसकी वजह यह है कि यहाँ पर न सिर्फ ये कि एक ट्रेजिडी हुई, 3 बच्चों को मार दिया गया, उनको कत्ल कर दिया गया, उसके साथ साथ उनके जो 3 टीचर्स हैं, यहाँ पर हमारे जो मुकामी जितने भी लोग हैं इस स्ट्रीट पर, अभी हमारी एक अंग्रेज़ खातून से बात हुई है जो विटनेस हैं इस पूरे जो क्राइम की, और उन्होंने बताया कि एक 17 साल नौजवान यहाँ पर आया, एक मिनी कैब पर आया, और जो जिस मिनी कैब पे वो आया उसने किराया भी उसको नहीं दिया। और उसके बाद वो यहाँ पर, ये जो आपको बिल्कुल पीछे ये जो बोर्ड नज़र आ रहा है, इसके पीछे आकर यहाँ पर गाड़ी रुकी और वो वहाँ से निकला, और उसके फ़ौरन बाद ये बिल्कुल पीछे आप देख सकते हैं ये डांस अकेडमी है, वहाँ से वो निकला और उसने गाड़ी से बाहर निकलते उसने एक जो बड़ी छुरी निकाली और उसके बाद यहाँ पर उसने लोगों पर हमला शुरू कर दिया। सबसे पहले उसने जो टीचर्स थे जो बच्चों के साथ थे, यहाँ पर जो पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट है उनकी थीम के ऊपर यहाँ पर डांस, यहाँ पर छुट्टियों में जहाँ पर डांस की क्लासेस हो रही थी, बच्चे वहाँ पर डांस सीख रहे थे, और उसने सबसे पहले टीचर्स को उसने ज़ख्मी किया, और उसके बाद जो वहाँ पर जो मैनेजमेंट के लोग थे तकरीबन 5 लोगों को ज़ख्मी किया, और फिर उसने 3 बच्चों को यहाँ पर कत्ल कर दिया। ये वारदात हुई जिसके बाद यहाँ पर पूरे बरतानिया में खौफनाक अंदाज में यहाँ पर फसादात फूट पड़े। हम उसके ऊपर तफसीली हम बरतानिया के मुख्तलिफ हिस्सों से उन फसादात और उसके बाद जहाँ पर पाकिस्तानी मुस्लिम और एशियन कम्यूनिटी के साथ क्या हुआ की तरफ ले चलेंगे। लेकिन पहले आपको ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोग आए यहाँ पर पूरे बरतानिया से, जो ट्रेजिडी के दूसरे तीसरे रोज़ यहाँ पर बरतानी मुसलमानों का, ब्रिटिश मुस्लिम का एक जो इमाम्स का एक डेलीगेशन है वो आया, उन्होंने आकर यहाँ पर फातिहा खानी की, जहाँ पर जो मुकामी फैमिलीज़ थी उनके साथ उन्होंने इज़हार हमदर्दी किया, और उन्होंने यहाँ पर आकर जो दहशत गर्दी की इस वारदात को जो उसकी मजम्मत भी की। लेकिन यहाँ पर जितनी भी जगह हैं, यहाँ पर 3 से 4 जगहों पर यहाँ पर या टॉयज़ रखे गए या फूल रखे गए, आपको बहुत प्रोमिनेंटली एक बोर्ड नज़र आता है। ये जो साउथपोर्ट की मकामी मस्जिद है और जो कल्चर सेंटर है, ये बरतानिया का सबसे पुराना कल्चर सेंटर है, जिसकी तरफ से यहाँ पर ये मैसेज लिखा गया है, जिसमें मुकामी मुसलमान कम्युनिटी ने, साउथपोर्ट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है, उन्होंने अपने दुख और गम का इजहार किया है, और उन्होंने ये कहा है कि उनकी जो दुआएं हैं वो जो विक्टम्स हैं उनकी फैमिलीज़ के साथ हैं, और ये कि यहाँ पर जिस अंदाज में जो एक ईवल काम हुआ, जो एक शैतानी अमल में जिस तरह से बच्चों को मारा गया, वो इस्लाम के उसूलों के ख़िलाफ़ है, वो इंसानियत के उसूलों के ख़िलाफ़ हो। ये कि इस्लाम और मुसलमान ऐसे
हर इकदाम की मजम्मत करते हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर जो नस्ली फसादात हुए और जिस तरह से इस्लाम और मुसलमानों का नाम गलत अंदाज में इस्तेमाल करते हुए अटैक्स किए गए, उसकी भी मजम्मत की गई। आप ये देख सकते हैं, ये वाला सेक्शन वही मैसेज साउथपोर्ट की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसकी तरफ से वो मैसेज यहाँ पर भी रखा गया। एक क्लियर मैसेज यहाँ पर भेजा गया मुसलमानों की तरफ से कि उनका इस वारदात से कोई ताल्लुक नहीं था। साउथपोर्ट लिवरपूल का वो एरिया है जिसकी यहाँ पर सबसे पुरानी इमिग्रेशन की हिस्ट्री है। यहाँ पर पूरी दुनिया से जो इमिग्रेंट्स हैं वो बहुत कई सौ साल पहले से यहाँ आए। और जिस मस्जिद में हम आपको ले चलेंगे वो बरतानिया की सबसे पुरानी, जिसको अब्दुल कुलियम फाउंडेशन मॉस्क कहते हैं, वो बरतानिया की और वेस्टर्न यूरोप की सबसे पुरानी मसाजिद में से एक है। बरतानिया की सबसे पहली मस्जिद यही साउथपोर्ट का जो कुलियम फाउंडेशन मॉस्क है वो है। और ये वो जगह है यहाँ पे जब सबसे पहले जो लोग जमा हुए जो एक्चुअली जो ग्रीफ के लिए और दुख के इज़हार के लिए जमा हुए, लेकिन उनमें बाद ऐसे लोग भी थे जो रेसिस्ट थे और जो सिर्फ इस नीयत से आए थे कि वो 3 बच्चियों की जो मौत है उसको अपने सियासी और रेसिस्ट और जो उनके जो नाजी व्यूज़ हैं उनके मकासद की तकमील के लिए इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने यहाँ से निकल कर उन्होंने प्लान ये बनाया कि वो जाकर यहाँ पर जो मुकामी मुसलमानों के बिजनेसेस हैं उन पर अटैक करेंगे और जो सबसे बरतानिया की पुरानी मस्जिद है उसको वो ना तबाह करेंगे, बल्कि उन्होंने ऐलान किया कि हम मस्जिद को आग लगाएंगे। उस वक्त तक ये क्लैरिफिकेशन भी हो चुकी थी कि मस्जिद का, मुसलमानों का, इस्लाम का या किसी भी इमिग्रेंट का इससे कोई ताल्लुक नहीं था। ये भी तस्दीक हो चुकी थी कि जिस 17 साल नौजवान ने जिसने ये वारदात की है, जिसने जो कातिल है वो एक्चुअली उसके वालिदैन नवाडा से हैं। वो मुकामी चर्च है वहाँ वो जाते हैं और ये वो मुकामी चर्च गोर है। लेकिन उस चीज़ से जो रेसिस्ट है उनको हक़ाइक़ से कोई गर्ज नहीं थी। उन्होंने यहाँ ये ऐलान किया कि वो जाएंगे और वो जो कुलियम जो मॉस्क है, जो साउथपोर्ट का जो मॉस्क और कल्चर सेंटर है, वो उसको आग लगाएंगे। और यहाँ से वो चले। अब हम आपको ले चलते हैं उस पहले बिज़नेस पर कि यहाँ से जब रेसिस चले उसके बाद उन्होंने जाकर यहाँ पर एक मुकामी श्रीलंका के जो बिजनेसमैन था उसके बिज़नेस के ऊपर उसको लूटा। साउथपोर्ट में 3 अंग्रेज़ बच्चियों के सफाक कत्ल के बाद सबसे पहले जो मुकामी रेसिस्ट हैं उन्होंने ये जो एशियन शॉप है इसके ऊपर हमला किया। जो ही यह खबर फैली कि 3 बच्चियों को एक मुसलमान ने कत्ल किया है, जो फेक न्यूज़ फैली, उसके बाद जहाँ पे जो मुकामी जो रेसिस्ट हैं वो यहाँ पर नज़दीक एक विजल के नाम पर एक जगह पर जमा हुए जहाँ पर जो ट्रेजेडी की साइट है। और उसके बाद उन्होंने सबसे पहले उन्होंने ये फ़ैसला किया कि इस दुकान के ऊपर जो हमारे पीछे वाक़या हम आपको दिखाते हैं, और उन्होंने इस दुकान पर आकर सबसे पहले इसको उन्होंने तोड़ा और उसके बाद लूटा। ये एक छोटी सी दुकान है जो पिछले 4 से 5 साल से एक श्रीलंकन ट्रेडर हैं वो यहाँ पर मुकामी कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। रोज़ाना 15 घंटे वो और उनकी मिसेस ये दुकान खोलती हैं ताकि लोगों को दूध और खाने पीने की जो रोज़ाना की जो अशिया होती हैं वो फराम कर सकें। और लेकिन उसमें जो रेसिस्ट हैं उन्होंने सबसे पहले इन्हें टारगेट किया। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने यहाँ पर अंदर किया क्या। इस दुकान के जो मालिक हैं उन्होंने हमें तफसीली इंटरव्यू दिया, लेकिन वो कैमरा पर आकर बात नहीं करना चाहते चूँकि ऑलरेडी उनको बहुत सारे रेसिस्ट कमेंट्स और रेसिस्ट थ्रेट्स आ चुकी हैं। लेकिन इस दुकान से जुड़ी एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि उन्होंने ये दुकान किस तरह उन्होंने दोबारा 24 घंटों के अंदर उन्होंने इस दुकान को दोबारा इस्टेब्लिश किया। हम आपको दिखाते हैं। रेसिस्ट ने ये आपको जो पूरा शटर नज़र आ रहा है ये सारा उन्होंने सबसे पहले यहाँ पर आकर तोड़ा। आप अंदर से ये देख सकते हैं कि ये वो एरिया है जिसको उन्होंने जब अटैक किया दुकान पर तो सबसे पहले उन्होंने आकर ये आपको जो टिल नज़र आ रही है पैसों की, इसको उन्होंने तोड़ा और ये वहाँ से उन्होंने पैसे लूटे। और उसके बाद ये पीछे जो वाइन्स का और मुख्तलिफ जो हार्ड ड्रिंक्स हैं उनका सेक्शन है। यहाँ पे जितने भी ड्रिंक्स हैं उन्होंने वो सारे के सारे ड्रिंक्स उन्होंने लूटे। ये वाला जो जितना भी एरिया यहाँ पर मुख्तलिफ बियर्स और ड्रिंक्स हैं ये भी उन्होंने लूटे। लेकिन उसके साथ साथ जो ये सारा जब ये सारा अमल हो रहा था तो जो दुकान के जो मालिक हैं वो अपने घर से CCTV कैमरा पर देख रहे थे। ये दुकान एक्चुअली बंद थी और रेसिस्ट को पता था कि ये एक एशियन की शॉप है और जो इसके दुकान के जो मालिक हैं वो उन्होंने दाढ़ी भी रखी हुई है। वो अपनी शक्ल और अपीयरेंस से जिस तरह के सारे एशियंस तकरीबन उनकी एक सिमिलर लुक है। वो जो उनकी छोटी छोटी दाढ़ी भी है और वो जो रेसिस्ट हैं उन्होंने किसी भी शख्स ने जो दाढ़ी रखी है वो उसको समझते हैं कि वो मुसलमान है, हालांकि इनका ताल्लुक वो हिंदू मज़हब से है। वो आए और उन्होंने आकर ये आपको जितना एरिया नज़र आ रहा है ये सारे का सारा जो रेसिस्ट हैं उन्होंने इसको तोड़ा
उसको लूटा और उसके बाद यहाँ पर उन्होंने जितनी तबाही कर सकते थे मुकम्मल तौर पर उन्होंने इसको डिमोलिश किया और वो इसके बाद चले गए। एक और जो दुकान के मालिक हैं उन्होंने बताया कि जब ये सारा कुछ हुआ तो यहाँ पर कानून के तहत जो मुख्तलिफ बिजनेसेस हैं उनको अपनी इंश्योरेंस रखनी पड़ती है। इनके पास इंश्योरेंस भी नहीं थी। इन्होंने जब अपने पेपर्स चेक किए तो इन्होंने रियलाइज़ किया कि इंश्योरेंस एक्सपायर हो चुकी है, लिहाजा उनके लिए ये एक छोटी सी दुकान के मालिक के लिए जो आइसक्रीम्स और दूध और बिस्किट्स बेचता है ये बहुत बड़ा नुकसान है। लेकिन जब अगले दिन यहाँ पर ये हुआ कि यहाँ जो मुकामी कम्युनिटी के लोग हैं उन्होंने जब देखा कि जो इस ट्रेडर के साथ क्या हुआ है तो एक अंग्रेज़ खातून है उन्होंने एक फ़ंड सेटअप किया जिसमें उन्होंने लोगों से अपील की कि गरीब दुकानदार है जिसके साथ हमारे लोगों ने ज़्यादती किया, लिहाजा हम उसकी मदद करते हैं। उन्होंने एक फ़ंड सेटअप किया और तकरीबन 11,000 पाउंड उन्होंने पहले 24 घंटों में जो एशियन दुकानदार हैं उनकी मदद के लिए उन्होंने जमा किए। मकामी लोग आए जिन्होंने ये पूरा शटर उन्होंने ख़ुद लगाया। आपको जो अंदर नए फ्रिज नज़र आए ये मकामी जो लोग हैं उन्होंने इनको लगा कर दिए और ये जो विदिन जो 48 आवर्स जो पूरी जो दुकान है वो नए सिरे से उन्होंने इस्टेब्लिश कर दी। और उस जो मकामी लोगों का शुक्रिया अदा करने के लिए उन्होंने ये एक यहाँ पर मैसेज लिखा हुआ है। जो मिस्टर चनाका हैं जो दुकान के श्रीलंकन जो मालिक हैं और उनकी मिसेज़ हैं थनुजा, ये उनकी तरफ से आपको एक मैसेज नज़र आ रहा है। इसमें क्या लिखा हुआ है कि 30 जुलाई को उन्होंने लिखा है कि हमारे उस वक्त दिल टूटे जब यहाँ पर हमारे ऊपर हमला किया गया और जो पूरे जो एक ट्रेजेडी के नाम पर उसको एक्सप्लॉइट करते हुए जो रेसिस्ट ने यहाँ पर एक जुल्म किया। लेकिन उन्होंने क्या लिखा है कि हम तकरीबन 4 से 5 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों के हम शुक्रगुजार हैं कि किस तरह से उन्होंने जो इंसानियत का मुजाहरा करते हुए उन्होंने रहम दिली का मुजाहरा करते हुए उनकी मदद की। इंग्लैंड की सी साइड टाउन साउथपोर्ट की डांसिंग एकेडमी यहाँ से सिर्फ 1 मिनट के फासले पर है, 1 मिनट दूर है और ये है वो मस्जिद जो डांस एकेडमी के बिल्कुल करीब है। और ये वो मस्जिद है जिसको उस दिन आग लगाई गई थी बच्चों के कत्ल के बाद। और ये वही मस्जिद है जिसको जब आग लगाई गई उसके शोले उस वक़्त आसमान को छू रहे थे। हम आपको उसकी पूरी तफसीलात बताते हैं। जब वहाँ पर बच्चों का कत्ल हुआ उसके फ़ौरन बाद फेक न्यूज़ फैली थी कि जिस लड़के ने ये जो कत्ल की जो वारदात की है वो मुसलमान है और ये कि वो गैर कानूनी तरीके से बरतानिया आया था और उसका फेक जो वेबसाइट्स के ज़रिए नाम भी फैलाया गया कि वो मुसलमान है। और वहाँ पर जिस दिन यहाँ पर प्रोटेस्ट हुआ उसके कत्ल के बाद जहाँ पर इनफ इज़ इनफ के नाम से एक ग्रुप बना जिसने यहाँ पर प्रोटेस्ट किया और जिसने आकर आप देख सकते हैं कि सबसे पहले यहाँ पर आग लगाई। और उस आग का मकसद ये था कि आप हमारे पीछे ये साउथपोर्ट की मस्जिद देख सकते हैं कि ताकि पूरी मस्जिद को जो जलाया जाए उसको गिराया जाए। ये पूरा जो एरिया आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारा उस रात को ये आपको दीवारें नज़र आएंगी जो उस रात को गिरा दी गई थी। ये सारी दीवारें ये जितनी भी यहाँ पर अब फेंस लगी है इस मस्जिद के बाहर ये फेंस जहाँ पर जो अगले दिन आकर जो मुकामी लोग थे और जो मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे उन्होंने इस जो फेंस को दोबारा तामीर किया। जो आग के शोले थे वो ऊपर जो मीनार नज़र आ रहा है उस तक को छू रहे थे। हम आपको पूरा ये दिखा रहे हैं कि इस मस्जिद के बाहर का जो पूरा एरिया है ये मुकम्मल तौर पर डैमेज कर दिया गया था। उस दिन जो फार राइट ग्रुप्स थे वो यहाँ पर पुलिस यहाँ पे अंदर खड़ी थी, पुलिस मस्जिद को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी और यहाँ पर वो सारे लोग थे जिन्होंने हमला किया हुआ था मस्जिद। आप जो पूरा जो ये एरिया देख रहे हैं इस पूरे एरिया में उस जो यहाँ पे शाम को तकरीबन 7 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक यहाँ पर हज़ारों की तकरीबन जो मस्जिद के इमाम है वो बता रहे हैं कि तकरीबन 1000 यहाँ पर जो रेसिस्ट प्रोटेस्टर था और जो कुछ मकामी लोग थे वो यहाँ पर मौजूद थे। हम आपको मस्जिद के अंदर भी ले चलते हैं और पूरा दिखाते हैं। यहाँ जो जितना एरिया नज़र आ रहा है इस सारे एरिए के ऊपर वो लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे, घिराव किया हुआ था। ये वो एंट्रेंस है यहाँ पर जो पुलिस खड़ी थी। अब वहाँ पर जिस तरह की उस रात को जिस तरह के फसादात यहाँ पर हुए उसके बाद जो होम ऑफिस ने यहाँ पर जो बरतानवी हुकूमत ने सिक्योरिटी दी हुई आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे इस वक्त यहाँ पर हर वक्त 4 सिक्योरिटी के लोग और वो अपने जो उनके निगरान हैं उनके साथ यहाँ पर अब 24 आवर्स की बुनियाद पर बरतानवी हुकूमत की तरफ से फ्राहम किए गए। इसलिए कि सिक्योरिटी का मकसद आप कैमरामैन दिखाएंगे कि जो सिक्योरिटी यहाँ पर मौजूद है उसकी वजह यह है कि जो बरतानवी हुकूमत को इंटेलिजेंस है कि जो मकामी जो रेसिस्ट हैं वो फिर हमला कर सकते हैं। ये वो जगह है जो मॉस्क के उस हिस्से की तरफ जाती है जहाँ पर उस रात को मकामी जो मस्जिद की इंतज़ामिया के 5 लोग हैं वो ट्रैप्ड रहे 5 घंटे तक
वो जो आप हमारे ऊपर ये कमरा देख सकते हैं, वहाँ पर वो ट्रैप रहे, नीचे आग लगी हुई थी। और वो जो ये पूरा जो एरिया, यहाँ पर रेसिस ने बाहर उस पूरे एरिया को वहाँ पर आलमोस्ट उसका कंट्रोल लिया हुआ था। पुलिस उनको अंदर आने से रोक रही थी और वो पुलिस को मार रहे थे। पुलिस के ऊपर वो जो जितनी भी गंदी जो घर में जो गंदगी थी वो भी पुलिस के ऊपर मार रहे थे, पुलिस के ऊपर ब्रिक्स फेंक रहे थे और पुलिस के ऊपर बाज़ केसेस में वो बड़े बड़े जो ऑब्जेक्ट्स थे वो फेंक रहे थे। और यहाँ पर तकरीबन 50 से ज़ायद जो पुलिस वाले उस रात को यहाँ पर शदीद ज़ख्मी हुए। जो मकामी जो लोग हैं यहाँ पर उनकी बहुत बड़ी तादाद यहाँ पर ज़ख्मी हुई। तकरीबन यहाँ पे 10 पुलिस की गाड़ियाँ जिनको डैमेज किया गया। उसके अलावा जो यहाँ पर मुख्तलिफ जो साइन बोर्ड जो मकामी एरियाज़ है बड़े पैमाने पर वो तबाही हुई, जिसके मनाजर पूरी दुनिया ने देखे कि किस हद तक जो उस रात को रेसिस ने वायलेंस किया था। और शायद बरतानवी तारीख़ और जो यूरोपियन हिस्ट्री है उसमें रेसिज्म के हवाले से जो मॉडर्न एज में जो वायलेंस है शायद उस लेवल पर नहीं देखा गया। हम मस्जिद के अंदर चलते हैं, यहाँ पर जो इमाम है हम उनसे बात करते हैं। इजिप्शियन इमाम हैं जिन्होंने जो अंदर ट्रैप्ड हुए हुए थे और उन्होंने उस रात वो बताते हैं कि उनको ये लगा, अपने जो दीगर उनके साथ लोग थे, कि वो ये समझ रहे थे कि शायद वो लोग यहाँ से ज़िंदा नहीं बाहर निकल सकेंगे। उनका ये भी कहना है कि पूरी मॉस्क वो शेक हो रही थी जब तकरीबन 1000 से ज़ायद बंदा यहाँ पर मौजूद था। पेट्रोल बम फेंके जा रहे थे, आग लगाई जा रही थी, पुलिस के ऊपर अटैक्स हो रहे थे और पुलिस की गाड़ियों को जलाया जा रहा था। और लोग ये कह रहे थे कि हम अपने बच्चों को बचाने के लिए निकले हैं, इनफ इज़ इनफ।